बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी खुली निशानियां दी, और जो कोई अल्लाह का इनाम पाने के बाद उसे बदल डाले तो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। दुनिया की जिंदगी उन लोगों के लिए बहुत पुरकशिश बनाई गई है जिन्होंने कुफ्र किया है, और वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन परहेजगार कयामत के दिन उनसे बुलंद होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तमाम इंसान एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उनके साथ सच्ची किताब उतारी, ताकि लोगों के दरमियान उन बातों में फैसला करे जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। और इस किताब में सिर्फ वही लोग इख्तिलाफ करते हैं जिन्हें वो दी गई थी। उनके पास वाज़ेह निशानियां आने के बाद महज आपस की जिद की वजह से फिर अल्लाह ने अपने फजल से ईमान वालों को इस सच्चाई की तरफ हिदायत दी जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में इस तरह दाखिल हो जाओगे जैसे तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों पर नहीं आया था? उन पर सख्तियां और मुसीबतें आईं, और वो इस कदर हिलाए गए कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। वो तुमसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। कह दो कि जो माल तुम खर्च करो वो वालदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है, और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। तुम पर जंग फर्ज कर दी गई है, हालांकि वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वो तुमसे हराम महीने में जंग के बारे में पूछते हैं। कह दो कि इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह अल्लाह की राह से रोकना, इसका इनकार करना, मस्जिद हराम तक पहुंचने से रोकना और उसके बाशिंदों को वहां से निकालना है। और फितना अंगेजी कत्ल से भी बदतर है। और वो तुमसे जंग करते रहेंगे यहां तक कि अगर मुमकिन हो तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए और काफिर की हालत में मरे तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो जाएंगे, और वो दोज़ख में जाने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे।